हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है जीके जीएस प्लस विज्ञान की क्लास को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। ठीक। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है कम से कम विज्ञान का पोर्शन आप लोगों को पता है 20 क्वेश्चन से कम नहीं रहेगा। ठीक है। और इस 7th फेज प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ चल रहा है। आप लोग अपने दोस्त यार फ्रेंड सबको क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और जो आप लोग कहेंगे, जिस जिस भी प्रकाशन का कहेंगे आप लोग प्रैक्टिस कराने के लिए, हर एक प्रकाशन के लिए मैं तैयार रहूँगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जिस तरह से मिल रहा है इसी तरह से मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। एक क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक आप लोगों को पता है क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। ठीक है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है। क्या होता है, जूल होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। ये भी याद रखिएगा। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। न्यूटन न्यूटन होता है। ठीक है। लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसका डाइन होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक। इतना डिटेल से कोई आप लोगों को नहीं बताएगा। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बताइए। प्रतिरोध का सारी चीज़ें आप लोग लिखते जाइए अगर नोट बनाना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है। ओम होता है। ठीक। समझ में आया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का। विभवांतर का क्या होता है, बताइए। विभवांतर का विभवांतर का विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का होता है वोल्ट होता है। ठीक। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक। एक क्वेश्चन में आप लोग कितने किए हैं देख लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कराया कि नहीं। ठीक। याद हुआ सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 82 के कह निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती। डिस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है। और प्रत्यावर्ती का क्या मतलब होता है, एसी। एसी जो होता है, जो आप लोगों की बिजली घर जो पंखे फैन चलते हैं, ठीक है, बिजली वाले, उसे बोलते हैं अल्टरनेट करंट। और डीसी करंट किसमें, जो बैटरी वाली होती है, बैटरी वाली जो बिजली होती है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। ठीक है। इतना समझ में आया ये चीज़ें। तो आप लोग किससे मेजर करते हैं, बताइए। तो किससे करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल, क्योंकि एमीटर से हम लोग इसका मेजर करते हैं। किससे करते हैं, एमीटर से। वाट मीटर से किसका, वाट मीटर से किसका किसका मेजर करते हैं, ये बता दीजिए। वाट मीटर से। तो वाट मीटर से हम लोग करते हैं क्या, शक्ति। ठीक है। जो परिपथ में, विद्युत परिपथ में जो होता है, विद्युत, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्युत परिपथ जो होती है, ठीक, जो सर्किट होता है विद्युत परिपथ में, विद्युत में विद्युत, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ क्या हो जाएगा, विद्युत 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 शक्ति। ठीक है। विद्युत शक्ति को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक। याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, आर्द्रता को। किसको करते हैं, आर्द्रता को। हाइग्रोमीटर से क्या होती है, आर्द्रता होती है। ठीक। आप लोगों को पता ही है, आर्द्रता होती है। ठीक। इस पे रहेगा। ठीक। आर्द्रता होती है। अब पायरोमीटर से उच्च ताप को। किसको, उच्च उच्च ताप को। ठीक। आप लोग अपना 60 में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। उच्च ताप को। ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 83 बता दीजिए। कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को अभी मैंने बताया था, ओम मीटर का। किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। विद्युत परिपथ को मापने के लिए किसका, ओम मीटर का। अमीटर को किसके लिए किया जाता है, अमीटर का बताइए। तो अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के लिए। ठीक है। किसके लिए, विद्युत धारा के लिए। ठीक है। विद्युत धारा के लिए। ठीक है। अब वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर किसके लिए किया जाता है, तो वोल्ट मीटर को आप लोगों को पता है विभवांतर के लिए, विभवांतर के लिए। ठीक है। विभवांतर के लिए। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। गैल्वेनोमीटर का बताइए। गैल्वेनोमीटर का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लैक्टोमीटर के दूध की शुद्धता के लिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है पृथ्वी की सतह से फायर किए गए किसी प्रक्षेप गति के दौरान क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है। उसकी संवेग स्थिर रहता, उसके वेग व ऊर्ध्वाधर घटक स्थिर रहते हैं। उसके संवेग की क्षैतिज क्या रहती, तो ये हमारा उसका संवेग का क्षैतिज घटक क्या रहता, स्थिर रहता है। ठीक है। किसी वस्तु को अगर आप जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक देंगे तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग। ठीक। क्या बोलते हैं, पलायन, पृथ्वी का पलायन वेग। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, क्योंकि यह क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें इतना डिटेल से कहीं नहीं कोई भी आपको नहीं बताएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85। क्या कर रहा है, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। जो समुद्र स्तर होता है उस पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो चाहे समुद्र स्तर हो चाहे कहीं भी हो, पानी का क्वथनांक हमेशा क्या होता है, 100 डिग्री जो हमारा सेंटीग्रेड में रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, 100 सेंटीग्रेड। अब फ़ारेनहाइट पे रहेगा, फ़ारेनहाइट पे तो 212 फ़ारेनहाइट पे रहेगा। ठीक है, रखिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 86 बता दीजिए, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। बताइए कौन सा तत्व इसमें से एक उपधातु है। तो ये हमारा उपधातु क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। ठीक है, उपधातु है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन हो गया और कुछ हैं जो सिलिकॉन के जितने भी हो गए, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सभी क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों के सोने की पतली पन्नी पर क्या किया था, टकराया था, गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन या अल्फा। तो किस कण को किया था, तो अल्फा कण को किया था। ठीक है, अल्फा कण को जब इन्होंने क्या किए थे, अल्फा कण की इसमें बमबारी की थी। ठीक है, तो कुछ कण तो सीधे निकल गए थे जो इससे टकराए नहीं, बीच में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था जो टकराए इससे, जो वो क्या करिए अपनी साइड से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। ठीक है, मुड़ गए। ठीक है, और जो कण सीधे निकल गए तो इससे पता चला कि जो नाभिक के बीच में कौन से एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, नाभिक के बीच में जो सेंटर में एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 88 बता दीजिए, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। लोहा अयस्क जो होता है, अयस्क और जो होता है उससे हम लोग अगर लोहा बना रहे हैं तो वह क्रिया कौन सी कहलाती है, ये बताइए आप लोग। तो वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, बताइए फटाफट। तो वह क्रिया हमारी कहलाती है अपचयन। क्या कहलाती है, अपचयन क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रभाजी आसवन से हम लोग पेट्रोलियम, जो हमारा डी पार्ट है उससे हम प्रभाजी आसवन से हम लोग पेट्रोलियम को क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन से अलग करते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटनी जो होती है, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, किसी विलयन में उपस्थित जो है धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों को अलग करने की विधि होती है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटनी विधि को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और अपचयन क्या होता है, लौह अयस्क से लोहा निर्माण करने की एक रासायनिक प्रक्रिया। ऑक्सीडेशन आप लोगों को पता है, लोहे में जंग लगने की एक रासायनिक प्रक्रिया। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लोहे में जंग जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया को। ठीक, अब आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो गई। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 89, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। जो हमारी धातु ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, जैसे NaOH ऑक्साइड है कि नहीं, NaOH, तो एक NaOH हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तो यह एक हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सी पार्ट क्या होगा इसका, राइट हो जाएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 बताइए, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। फास्फोरस कई प्रकार का होता है। ठीक है, रेड होता है, सफ़ेद होता है। ठीक, रेड होता है, सफ़ेद फास्फोरस होता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस होता है, फास्फोरस यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, रेड होता है, सफ़ेद होता है, श्वेत जिसको वैगनी होता है, वैगनी भी होता है और काला भी होता है, चार होते हैं। ठीक, जो माचिस वाला उसमें रेड होता है, जिससे माचिस आप जलाते हैं ठीक घर पे, वो रेड फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। तो इसमें सबसे से ज़्यादा जो है प्रतिक्रियाशील कौन सा होता है, ये हमसे पूछा है। तो 90 का राइट आंसर बी, श्वेत फास्फोरस जो होता है सबसे अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। ठीक, क्या होता है, क्रियाशील होता है। इसके P4 से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 बताइए आप लोग। ठीक, थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे। ठीक, तो आप लोग अगर ज़्यादा फास्ट लगेगा तो आप लोग बताइएगा, बीट थोड़ा सा स्लो कर दिया जाएगा। ठीक, आप लोग लेकिन कमेंट में जरूर बताया करिए। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी किसका कहलाता है, कवकों का अध्ययन। कवकों कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। और ऑर्निथोलॉजी किसका कहलाता है, पक्षियों के अध्ययन को। पक्षियाँ क्या करती, उड़ती हैं, तो ऑर्निथोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, पक्षियों के अध्ययन के। और एक क्या है, इथोलॉजी जो बोलते हैं वो पशु व्यवहार के अध्ययन को, पशु व्यवहार अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पशु के व्यवहार के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92 क्या करा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? बताइए 92 का। तो 92 का राइट है। माइक्रोकांडिया की क्या होती है? इसके बाहरी झिल्ली के बिना माइक्रोकांडिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोप्लास्ट कहा जाता है, याद रखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 90 बताएंगे। वसा वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस तरह का ऊतक है? तो एक संयोजी ऊतक है। ठीक, क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। जो हमारे वसा होते हैं, ठीक है, वह किस तरह के होते हैं? एक हमारे संतृप्त यानी सेचुरेटेड फैट होते हैं, एक क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। दो तरह के हमारे फैट भी पाए जाते हैं, एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जो होते हैं इसमें क्या होता है? वसा के अणु के मध्य में एकल बंध होता है सेचुरेटेड वाले। अनसेचुरेटेड जो होते हैं उसमें क्या होता है? डबल बंध होते हैं। क्या होते? डबल बंध होते हैं या उससे अधिक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 94 बता दीजिए। किसी 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 के आहार में संतृप्त वसा के मतलब सेचुरेटेड के स्थान पर असंतृप्त वसा और हाइड्रोकार्बन का सेवन की जोखिम में कम, मतलब आप सेचुरेटेड के अलावा जो है अनसेचुरेटेड का सेवन कर रहे हैं तो किसके लिए जो है कम क्या होता है? घातक होता है। इसको बताना। मास मस्तिष्क शोथ के लिए या मधुमेह के लिए, इबोला के लिए या हृदय रोग के लिए? बताइए 94 का राइट आंसर आप बता दीजिए। तो ये क्या होता है? हृदय रोग के लिए कम क्या होता है? घातक होता है। ठीक, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 95 बताइए। 95 क्या करा है कि झिल्लीदार गर्दन यानी बेम्बर्ड नेक किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन जो होती है यह किसका है? डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, या क्लाइनफेटर संलक्षण होता है, सिंड्रोम होता है, या क्री डू चेस्ट संलक्षण होता है? बताइए किसका होता है? तो 95 का टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, लड़कियों में पाई जाने वाली एक वह अवस्था है जिसमें कोई लड़की शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं को सिर्फ एक यक्स गुणसूत्र या अधूरे दूसरे यक्स गुणसूत्र से क्या होता है? पैदा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? टर्नर सिंड्रोम हमारा या सिर्फ महिलाओं में होता है। ठीक है, क्या होता है? महिलाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट 96 किसी व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, मतलब किसको 20वीं सदी का डार्विन कहा था? तो वन लाइनर है, इसको तो याद ही ऐसे ही कर लीजिए। किसको? अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को हम लोग 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं। ठीक है, डार्विन कहते हैं। नेक्स्ट जेली फिश किस संघ के अंतर्गत आता है? जेली फिश क्या आता है? किस संघ के अंतर्गत आता है? इसको बस बता दीजिए। जेली फिश तो ये हमारा संघ नी डेरिया के अच्छे लेवल का, इसको कहेंगे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। संघ नी डेरिया। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साइंस 20 नंबर की आएगी। ठीक है, हल्के में ना लीजिए। टिड्डा के कान उसके पर स्थित होते हैं। जो टिड्डा के कान होते हैं वह किस पर उसकी स्थित होते हैं? एक क्वेश्चन पूछने का मेन है। बताइए तो वह किस पे होते हैं? उसके पेट पर। किस पे होते हैं? उसके पेट पर क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, उसके पेट पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 99। बताइए कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है? मतलब एंजाइम कौन सा जो प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में कौन सा? पेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज या एमाइलेज कौन सा चेंज करता है? ये पूछा है बस। तो ये हमारा पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है? पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? वो प्रोटीन को पेप्टोन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 बता दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? हीमोग्लोबिन हमारा क्या प्राथमिक उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना। मेन क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो हमारे हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक याद रहेगा। ठीक, इसमें भी 3 प्रकार की, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक हमारी प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स होती है। ठीक, प्लेटलेट्स होती है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। 3 तरह की हमारी क्या ब्लड कॉर्पल्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप 101 बताइए। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चलिए अब धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? 101वां। तो काला घोड़ा महोत्सव जो हम लोग कहाँ पे मनाते हैं? मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हम लोग क्या मनाते हैं? मुंबई में काला काला घोड़ा काला घोड़ा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, ठीक। पतंग पतंग उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? बताइए। पतंग उत्सव ये हमारा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, कहाँ पे? गुजरात में। याद रहेगा ना कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला बताएंगे आप लोग। लेस लेस ल ले लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? 102।
तो ये हमारा कहाँ का, नागालैंड का। लेशल पतू कहाँ का है, नागालैंड का है। ठीक है, ठीक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नागालैंड के बारे में ठीक वेरीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक, ये हमारा क्या है, दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का हमारा क्या है, मैप है। ठीक, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पड़ता है असम। ठीक है, असम, इसके जस्ट यहाँ पे कौन है, मेघालय है। ठीक है, मेघालय, ये हमारा कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे हमारा क्या है, नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड है। ठीक, नागालैंड है। यहाँ पे कौन है, मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर है। ये कौन है, मिजोरम है। यहाँ पे कौन है, मिजोरम है। ठीक, मिजोरम है। और यहाँ पे कौन है, त्रिपुरा है। ठीक है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, क्या हमारा, त्रिपुरा में। और हमारा नागालैंड में नागा पहाड़ी पाई जाती है और नागा जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। नागा, नागा पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में ही पाई जाती है। नागा जनजातियाँ भी, नागा जनजातियाँ भी हमारी नागालैंड में पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ की भाषा जो है, भाषा क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है, ये भी याद रखिए, क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है, इंग्लिश है। ठीक, इतना सारा चीज़ें मैंने, और यह बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो म्यांमार से। ओनली किससे करता है, म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 बता दीजिए। पंडित पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी कहाँ, मतलब भारतीय शास्त्रीय गायक थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, कर्नाटक से। ठीक, कर्नाटक, कर्नाटक हमारा कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है, तो बंगलुरु में। कहाँ पे है, बंगलुरु में। ठीक, सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, सोना में प्रथम, क्योंकि यहाँ पे कोलार की सोना पाई जाती है, सोना उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, और बताइए, और यहाँ पे हमारा क्या है, बताइए बताइए बताइए, किसका है हेडक्वार्टर है, जल्दी बताइए। बार, किसका हेडक्वार्टर है बताइए, किसका है, जल्दी बताइए फटाफट आप लोग। इसको सिलिकॉन, सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन घाटी हमारी भी यहीं पे है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 104। 104 बताइए, मेखला चादर राज्य का पारंपरिक, मेखला चादर कहाँ का जो है पारंपरिक परिधान है, तो मेखला चादर जो हमारा त्रिपुरा का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, तो ये हमारा असम राज्य का, कहाँ का है, असम का है। ठीक है, असम, इसकी राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। ठीक, कहाँ पे है, दिसपुर है। ठीक है, और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, जो हमारा कहाँ पे है, ये भी हमारा असम में। किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है, जो कहाँ पे पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे पड़ता है। ठीक है, याद हुआ। और इसके बारे में बताइए, असम के बारे में और कुछ बता दीजिए, फटाफट बताइए असम के बारे में। ठीक है, एक सींग गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है, गैंडा, बताइए कहाँ पे है, ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारा कहाँ पे पड़ता है, असम में, ये भी है। ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 बता दीजिए, क्या कह रहा है, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला, काबुली वाला के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, उनको 1913 में क्या, 1913 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। प्रथम व्यक्ति जिन्हें पूरे एशिया के जो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक, इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान भी लिखा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो यह 1954 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1954 में भारत रत्न स्टार्ट किया गया था, 3 व्यक्तियों को उस समय दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 बता दीजिए, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन से थे, तो वो थे हमारे आचार्य विनोबा जी। कौन थे, आचार्य विनोबा जी। और लास्ट इस समय कौन है, लास्ट में कौन है भारतीय इस समय पाए हैं, तो अरविंद केजरीवाल, जो हमारे कहाँ के सीएम हैं, तो नई दिल्ली के हैं। ठीक है, भी याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि अजलान, सुल्तान अजलान कप किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए, हाकी से। किससे है, हाकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान जो कप है वह किससे है, हाकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109 बताइए, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1956 में, 1967, 1978, 1934 में हमारे किसका गठन हुआ था, भारतीय बैडमिंटन संघ का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1934 में भारतीय बैडमिंटन संघ का क्या हुई था, गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110वां बताएंगे आप लोग,
निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी तो कहाँ पे है? तो गुजरात में है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कितने मीटर की है? 184 मीटर की है। ठीक, एक कितने मीटर की है? 182 मीटर की है। ठीक है, याद रहेगा ना। राम सुतार द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार जी हैं। और एक कहाँ? नवसारी जिला में। कहाँ पे? नवसारी नर्मदा जिले में। ठीक है, नवसारी में तो गांधी जी ने अपना दांडी मार्च जो खत्म किया था। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है ना, क्योंकि कभी कभी नवसारी पूछता है कि गांधी जी दांडी यात्रा अपनी समाप्त की कौन सा जिला था, तो नवसारी जिला था। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 बता दीजिए। 111 क्या कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। किसके बुलावे पर? रामचंद्र शुक्ल के। तो कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे या रामचंद्र शुक्ल थे। तो 1917 में चंपारण जिला जो हमारा कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में अभी दो भागों में बढ़ गए, एक पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण। ठीक है, और वहीं पे गांधी जी ने क्या किया था? आंदोलन किया था 1917 वाला। किसके बुलावे पे? राजकुमार शुक्ल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? जो छोटा नागपुर पठार है, जो अब तो पड़ता है झारखंड में, पहले वो बिहार का ही पूरा हिस्सा था, तो कब पारित किया गया था? काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? इस चीज़ को आप लोग बताइए। 112 का तो ये 1900 कब में किया गया था? तो 1908 में किया गया था। ठीक है, काश्तकारी कानून जो 1908 में, ये बिहार स्पेशल है। ठीक है, 5 से 6-7 क्वेश्चन रहेंगे आपके बिहार के भी। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है बिहू, गरबा। बिहू हमारा असम का है, गरबा हमारा कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, ठीक है, और बाउल और विदेशिया, तो हमारा विदेशिया हमारा कहाँ का है? बिहार का। ठीक है, विदेशिया ये हमारा कहाँ का? बिहार का है। नेक्स्ट बताइए 114, क्वेश्चन नंबर 114 बताइए। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? पंजाब केसरी, डॉन का, प्रभाकर का, तो इंडिया नेशन का होता था। किसका होता था? इंडिया नेशन का। कहाँ पे होता था? ये हमारा होता था कहाँ पे? बिहार में होता था। ठीक है, बिहार में होता था। क्वेश्चन नंबर, बिहार के औद्योगिकी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम है। कौन सा? बिहार राज्य वित्त निगम है। कौन है? बिहार राज्य वित्त निगम है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 116। अब यहाँ से हमारे 5 से क्वेश्चन करंट अफेयर के। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? तो वो हमारा कौन सा बना है? फिनलैंड बना है भैया। कौन बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है, तो 31 सदस्य हो गए हमारे नाटो में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 117 बताइए। जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो वह कौन है? आलिया मीर है, नादिया हुसैन है, सरजीन खान है, या सादिया शेरवानी है। तो ये हमारी कौन है? आलिया मीर है। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण से इन्हें सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? आलिया मीर है। क्या है? आलिया मीर है। 118 का बता दीजिए। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? तो वह हमारा राजस्थान जो है क्या कर दिया है? राजस्थान ने जो मजदूरी मनरेगा था, इसमें जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि कर दिया है। अब यह जो है 357 रुपये देता है। ठीक है, 357 रुपये देता है। ठीक है, राजस्थान याद रखिएगा कौन सा है? राजस्थान है। सीएम गहलोत यहाँ के क्या है? सीएम है। ठीक है, अशोक गहलोत यहाँ के क्या है? अशोक गहलोत यहाँ के क्या? सीएम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका को क्या किया? जाहिर किया है। तो वो हमारे शुक्र पे। किस पे? जो शुक्र पे जाहिर किया। किस पे? शुक्र पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120वां। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित राज्य शहर बना है? तो जो एयर क्वालिटी, उसके आधार पर कौन सा? 2022 में यह आई है। ठीक है, इसके आधार पर जो हमारा चौथा क्या शहर बना? कौन सा? चौथा शहर बना है। ठीक, तो हमने पूरे क्वेश्चन किए। ठीक, आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में भर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट बनाए बिहार, उसमें सारी प्ले लिस्ट एक ही में जा रही है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिए। ठीक, अब मैं देखता हूँ उसको अलग अलग, कुछ लोगों का कमेंट आया था सर अलग कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उसको अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और धमाकेदार तरीके से आज संडे है, एकदम फटाफट रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस सेट दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।